2 नवंबर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट, एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए जानते हैं कैसा रहा आज का पेपर। क्या नाम है मैम आपका? माही नहीं। इंदौर से ही है, कहीं बाहर से पेपर मैं दें? बैतूल से। बैतूल से पेपर। कैसा गया आपका पेपर? अच्छा था। कितने मार्क्स आए? 60। कोई दिक्कत नहीं। तैयारी करी थी आपने? नहीं उतनी अच्छी। कोई टॉपिक याद है आपको? मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस में कैसे क्या? हाँ, मैथ्स में शंकु, पिरामिड, वृत्त, पाई। ये जो पिछले 2-4 शिफ्टों में हो रहे हैं सवाल फिर से रिपीट हुआ है? सरलीकरण के पूछे थे, एक तो पूछे थे, लाभ हानि के पूछे थे, और एमपीजीके के भी अच्छे क्वेश्चन थे, बांध वगैरह के बारे में। मैथ्स के सवाल ज़्यादा समय ले रहे थे, फटाफट हो जा रहे थे नहीं, ऐसा? मैथ्स के वो शंकु और वृत्त वाले ले रहे थे, बाकी जो रीजनिंग में जो तार्किक थे वो हाँ। इजीली लग रहे थे, मतलब वो हो जा रहे थे जल्दी। और मैथ रीजनिंग में से कौन से सवाल ज़्यादा लगे? मैथ ज़्यादा था, रीजनिंग नहीं, ज़्यादा था? रीजनिंग ज़्यादा लगे। रीजनिंग मैथ्स का लेवल थोड़ा कम लगा, रीजनिंग सिंपल के। था। हाँ, पिक्चर। कोई दिक्कत बाकी वैसे ओवरऑल अच्छा था। नहीं। आगे आने वाले बच्चों को आप कुछ राय देना चाहेंगे, क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, बस यही कि थोड़ा एडवांस मैथ पर ध्यान दे दो थोड़ा सा। जैसे पिछले सालों में ऐसा हुआ था कि अरिथमेटिक ज़्यादा आ रहा था, इस बार हाँ। एडवांस भी बराबर पूछा जा रहा है। हाँ, और तार्किक वाले क्वेश्चन पर ध्यान दे दो, और थोड़ा सा क्या एमपीजीके को थोड़ा डीपली पढ़ लो, बस हो जाएगा। बेस्ट ऑफ लक। 2 नवंबर की मॉर्निंग शिफ्ट, एक और कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम है आपका सर? सर पिंटू। कहाँ से हैं आप? सर मंदसौर जिले के तहसील जामगढ़ गांव देवरी से। मंदसौर से आप पेपर देने आए हैं? जी सर। कैसा गया आज का पेपर? सर पेपर काफ़ी अच्छा था, और रीजनिंग मैथ्स सरल आ रही है, बाकी जीके जीएस थोड़ा ऐसा ही क्योंकि मुझे याद नहीं होता है। फिर सबका भी- अपना अपना। हाँ सर। जीके जीएस में जैसे कि एक तो वो पूछा था ये गेट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, हाँ। और भोपाल में जो 2012 या 15 कुछ ऐसा सन था, उसमें विधानसभा में कितनी सीटें थी। हाँ। और एक और ये था कि ये मध्य भारत और उत्तर भारत में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है ज़्यादातर? एमपी के क्वेश्चन, जैसे बच्चों ने अभी 2 एक क्वेश्चन बताए, चंदोरी नदी पे कौन सा हाँ, बांध है, चंदोरी नदी पे एक कौन सा मांडव बांध का है? सवाल बताया। हाँ सर, हाँ सर, यही मतलब एमपी के भी 3-4 सवाल जी, देखने जी को सर। मिले। अच्छा, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो कहाँ से सवाल बन रहे सर हैं? केमिस्ट्री में ये फिजिक्स में ये वो प्रकीर्णन वाला है ना, उस हाँ। टॉपिक से 2-3 सवाल थे। Scattering जैसे of ये light। इंद्रधनुष है ना, हाँ। तो ये बनता है तो ये पूरा क्यों दिखाई नहीं देता, आधा ही क्यों दिखाई देता है, ऐसे कुछ सवाल थे प्रकीर्णन से। और भी थे सर, पर मुझे याद नहीं आ रहे। मैथ रीजनिंग में टॉपिक याद है कुछ? जी सर, मैथ रीजनिंग में परसेंटेज है, और एक वो अलजेब्रा वाला बीजगणितीय वाला एक्स है। वाई वाला हाँ सर, वो था। और क्या था उसमें? कुछ सवाल याद है? जी सर, कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। गुणनखंड निकालने का बोला है या एक्स की वैल्यू निकालने का बोला हाँ है? सर, जैसे कि कुछ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे दिया, तो फिर 2x स्क्वायर प्लस वो बराबर 19 होता है ना, ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अलजेब्रा का सवाल था। हाँ, अलजेब्रा अच्छा, ये जो इस बार पैटर्न चला है मेंसुरेशन का कि क्षेत्रफल, परिमाप, हाँ, शंकु, सर, जी गोला, सर। अर्धगोला, बेलन, पिरामिड, जी जी सर, इनसे सवाल थे? इनसे आ रहे सर, 4-5 सवाल थे मतलब इनसे। एडवांस मैथ्स का जो मेंसुरेशन का पोर्शन है वो लगभग पिछले 3-4 दिनों से रिपीट हो रहा है। जी सर। तो उसको जरूर पढ़ लेना चाहिए। और आपका रीजनिंग में कोई टॉपिक याद है? रीजनिंग में सर एक तो ये अल्फाबेटिक सीरीज हाँ। और इनइक्वलिटी, समानता समानता वाला टॉपिक था। ब्लड रिलेशन था। हाँ। और ब्लड रिलेशन कथन निष्कर्ष से सवाल आए? हाँ सर, उसमें उससे भी थी कथन निष्कर्ष थोड़े कम पिछले थे। 2-3 दिन का रिव्यू आपने देखा था? नहीं सर, मैंने रिव्यू ही नहीं देखा, मैं सीधे आ गया था। कोई दिक्कत नहीं। क्या लगता है आज के पेपर का लेवल कैसा रहा? नहीं सर, लेवल ठीक था। मैथ रीजनिंग अगर आपने पढ़ा है तो Normally ज़्यादा था। समय ले रहा कि नहीं ले रहा? नहीं सर, नहीं ले रहा। अगर किसी की थोड़ी अच्छी सी थोड़ी बहुत भी तैयारी है ना, तो उसके नहीं लगेगा सर। जैसे बिल्कुल है, जीरो है, तो फिर वो अलग बात है। कोई दिक्कत नहीं। आपको आने वाले भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। बस शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो आइए जानते हैं एक और कैंडिडेट से यहाँ पर एनालिसिस। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमा है, और मैं यूपी से हूँ। यूपी से हैं? अच्छा, तो आज ही आई हैं आप? हाँ, ठीक है। कैसी थी तैयारी आपकी पहले? तैयारी मेरी ठीक थी, मैं मॉक लगाती थी तो मेरा स्कोर सही बनता था। यहाँ है। भी वही बना है। ठीक है, मोक से ही आपका स्कोर बढ़ा है। कितने नंबर से आए हैं? मेरे 70 नंबर आए। ठीक है, 70 नंबर, बहुत अच्छे नंबर हैं। अच्छा, आप बताइए क्या क्या है मैथ रीजनिंग में, कितना क्या वेटेज रहा? में लॉस प्रॉफिट से हैं, ठीक है, लॉस प्रॉफिट से पहले मैथ्स की बात कर लें। लॉस प्रॉफिट और परसेंटेज से? परसेंटेज से। अनुपात समानुपात से? नहीं, वो नहीं। उससे नहीं है। ज़्यादा एडवांस कुछ नहीं। में और कौन से पार्ट एडवांस से? में एक ट्रिग्नोमेट्री से आया था, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चंस और पूछे एक गए। दो उससे आए थे, जैसे कि रेखागढ़ से। रेखा गणित से, मतलब बहुपद वगैरह से आए हो। हाँ। ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अभी रिसेंटली में आपको गोला, शंकु, इन सब से देखने को मिला है, आयतन वगैरह, हाँ, पृष्ठीय एक क्षेत्रफल, दो क्वेश्चन एक दो थे क्वेश्चन इससे भी है। और इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन, जैसे और नहीं, टॉपिक मैथ वाइज से में टाइम इन वर्क वगैरह से, एज नहीं, वगैरह नहीं, से, नहीं। सरलीकरण से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अच्छा ठीक है, चलो अपन रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में कहाँ कहाँ से टॉपिक? आ रही है, श्रेणी आ रही, सीरीज से क्वेश्चन, Alphabetical और अल्फाबेटिकल और नंबर सीरीज आ रही है। हाँ, ठीक है। डिस्टेंस डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन? नहीं। ब्लड रिलेशन से? नहीं, ब्लड रिलेशन से नहीं है। ग्रेजुएशन से नहीं आ रहा, इनक्वलिटी से आ रहा है। इनइक्वलिटीज से आ रहा है। ठीक है। इनपुट आउटपुट का भी जो नया टॉपिक इस बार जुड़ा है, हाँ, उससे देखने उससे को, भी एक question उससे मिल रहा है। एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। क्लॉक कैलेंडर से क्वेश्चन है नहीं। क्या?
नहीं है। चलो इसके बाद कथन निष्कर्ष से क्वेश्चंस नहीं, हैं, उसमें मानसिक अभिरुचि से कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस कोई से। पर जैसे कि टॉपिक सीक्वेंस में लगाते हैं ना, उस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं देखने को। 5 से ठीक 6 है, क्वेश्चन है इसमें। ओके। इसके अलावा अगर अपन साइंस की बात करते हैं तो साइंस में साइंस वेटेज में किसका है ज़्यादा क्वेश्चन। हुआ? मैथ्स हाँ, किसका? फिजिक्स का ज़्यादा हुआ। हाँ। किससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं? लेंस से के लेंस से नहीं है, दूरी वगैरह से है। दूरी वगैरह से। केमिस्ट्री और बायो में किससे? बायो में सिर्फ H2 पूछा था। और ठीक है। sulfuric और एमपी से कितने क्या क्वेश्चन पूछे गए? एमपी से 5 से 6 क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन पूछे और गए। 3 उसमें नित्य से थे। ठीक जो है, कौन MP कौन के से हैं। कुछ याद बता सकते हैं एमपी के? खजुराहो महोत्सव होता है जो एमपी में होता है, उसकी ठीक है। जनजाति पूछी थी। जनजाति पूछी थी और ऐसे ही थे। इसी से। और करंट अफेयर से रिलेटेड कोई करंट क्वेश्चन? अफेयर से स्टैटिक पूछा जाए, जैसे Statics से। पहला वर्ल्ड कप हुआ था, कब हुआ था? पहला वर्ल्ड कप कब हाँ, हुआ था? और ठीक कहाँ है, हुआ था? ओके ठीक है। हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह इन सब से। जियोग्राफी से नहीं। चलिए ठीक है। क्या नाम है दोस्त आपका? राजपाल सोलंकी सर। राजपाल सोलंकी। उज्जैन कैसा जिले रहा? से था। उज्जैन से हो आप? कैसा रहा पेपर आपका? सर पेपर तो बहुत अच्छा आया था। हाँ, बाकी मैथ्स में आप एडवांस ज़्यादा पढ़िए। एडवांस ज़्यादा हाँ। पढ़िए। एडवांस के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को हाँ, मिले। जैसे टॉपिक ये बताएंगे आप उसमें? बेलन शंकु आए थे, इसके 4-5 पूछे उन्होंने, अच्छा। इसके अकेले के। अकेले के और एक वो आया था साइन कोटा साइन ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन थे। उससे पूछे थे, 2 क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। अच्छा, हाँ, और एक द्विघात समीकरण का भी आया था। द्विघात समीकरण से हाँ। क्वेश्चन था। बाकी एडवांस ज़्यादा था और 4-5 जैसे इसमें लाभ हानि से एक वो आया था बटा वाला। बटा वाला। हाँ, 1% का भी आया था। 1% का भी हाँ। क्वेश्चन था। अनुपात वगैरह से। अनुपात नहीं आया उसमें सर कुछ भी। रीजनिंग वगैरह में रीजनिंग में सर सबसे ज़्यादा दिशा दूरी के आप ज़्यादा करो। दिशा दूरी के। 5-6 क्वेश्चन दिशा दूरी से आ गए थे। और 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से पूछे थे। हाँ, हाँ, बाकी कोडिंग डिकोडिंग अच्छा। और ये वो वाला पहली फजल वाला फजल। puzzle। हाँ, और साइंस में? साइंस में सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में? फिजिक्स में ज़्यादा पूछे उन्होंने। फिजिक्स के क्वेश्चन हाँ, ज़्यादा लेंस का था एक कुछ। थे। लेंस का था। हाँ, और एक जैसे भूल गया मैं। बाकी फिजिक्स से ज़्यादा पूछ रहे हैं और एक केमिस्ट्री के 2 पूछे थे अच्छा, उन्होंने। केमिस्ट्री की तो। और बायो के 2 पूछे थे उन्होंने। अच्छा, और और एमपी एनसीईआरटी के जैसे एक वो विद्युत का है ना, विद्युत से? विद्युत से बाएं हाथ का नियम है ना। अच्छा, फ्लेमिंग का हाँ, नियम है वो ये था, सब। तो वो भी सही निकला मेरा। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ। और एमपी के क्वेश्चन? एमपी में सर जीके में ये बांध नदी के बारे में, तो एक वो नर्मदा ताप्ती नदी में एक बांध है। अच्छा, उसके पूछा बांध था। से पूछे हाँ, थे। तो उसमें बांध नदी से क्वेश्चन था। बस। और इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एमपी में ये नृत्य के बारे में जैसे- अच्छा, नृत्य से क्वेश्चन आ रहे हैं। इससे आए थे। नृत्य से तो रोज एक क्वेश्चन सांस्कृतिक देखने को मिल नृत्य- रहा है। हाँ, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक इसमें रखते हैं अपने विभाग द्वारा नहीं। हाँ। मतलब बोल सकते हैं नृत्य वगैरह से क्वेश्चन हाँ, थे, है ना? बाकी ठीक है। 6-7 क्वेश्चन एमपी से आए थे। 6-7 क्वेश्चन हाँ। एमपी के थे। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन एमपी के थे। चलो, धन्यवाद। और इसमें मैथ्स करंट ज़्यादा पढ़ ले। करंट इसका, हाँ, करंट वगैरह। 7-8 क्वेश्चन करंट के मिल रहे हैं मतलब। 7-8 क्वेश्चन। क्या नाम है दोस्त आपका? शिवम। शिवम भाई, कैसा रहा पेपर आपका? सर बढ़िया रहा है, एवरेज मतलब क्या रहा आपका स्कोर? 63 63 स्कोर रहा। लेब में भी क्या नंबर देखने को मिले बच्चों के? 70 के आसपास ही मिली, 70-72 के 70-72 बच्चों के नंबर 75 देखने को ज़्यादा मिले। से। अच्छा, कैसा रहा पेपर? क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आए हैं, कुछ बताओगे आप? क्वेश्चन जो आए हैं वो शंकु से रिलेटेड आए हैं। शंकु से रिलेटेड हाँ। है, ट्रिग्नोमेट्री से बोल सकते हाँ। हैं। और रीजनिंग वगैरह में? रीजनिंग ज़्यादा कठिन नहीं थी, लेकिन कुछ एक पजल आई थी। पजल आई थी। हाँ। इसके अलावा जीके जीएस में? जीके जीएस में एक तो पूछा गया था कि वो वित्त मंत्री कौन थी, महिला वित्त मंत्री महिला भारत वित्त की। मंत्री। अच्छा, और हाँ। और मध्य ज़्यादा- प्रदेश से नदियों वगैरह से क्वेश्चन? नदी वगैरह से पहाड़, नहीं था। पर्वत, नहीं, मध्य एक प्रदेश- कुछ 1-2 थे, ध्यान में नहीं है लेकिन। अच्छा। हाँ। और इसके अलावा अपन बात करें जो भारत का इतिहास, राज्य व्यवस्था, पॉलिटी से? हाँ, पॉलिटी से 1-2 थे शायद। पॉलिटी से 1-2 हाँ, ध्यान क्वेश्चन में नहीं है ज़्यादा। अच्छा, ध्यान में नहीं। ठीक है, चलो, धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ अगले कैंडिडेट जुड़ चुके हैं जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट भी रहे हैं। लखन, कैसा रहा पेपर आपका? अच्छा रहा। पेपर अच्छा रहा। कब से तैयारी कर रहे थे आप? वो तो वैसे बहुत दिनों पर अभी तो 5-6 दिन ही किया, जो मान लो दिवाली वगैरह मनाई अच्छा, वैसा। दिवाली वगैरह, इसलिए। एकदम पिछली से बार दिया था एग्जाम आपने? 2 बार क्वालिफाइड हो, 2 बार क्वालिफाई है, मेरिट से बाहर हो। 2 बार मेरिट से बाहर है। और इस बार क्या स्कोर रहा आपका? इस बार 74 रहा। 74 स्कोर रहा। कैसा रहा पेपर का लेवल? कैसा लगा? सिंपल ही आ रहा है पेपर, मैथ्स रीजनिंग बहुत सिंपल आ रहा है। अगर हाँ। अगर पढ़ा हो आपने तो बिल्कुल करोगे, है ना। वो बच्चे बाकी बोल रहे हैं एडवांस ज्यादा था। तो एडवांस सूत्र आधारित है, कोई दिक्कत फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला करोगे based। तो हो जाएगा। जैसे करेंगे तो हो जाएगा। शंकु है, ये है, मतलब बेलन है। ये सब चीजें सूत्र पे है, कोई दिक्कत ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है। है। एक क्वेश्चन था उसमें। और प्रतिशत वगैरह से, अनुपात वगैरह, इन टॉपिक सबसे एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन नॉर्मल है, मतलब हो नॉर्मल जाएगा, है। कर और रहा है। रीजनिंग में? रीजनिंग में भी बहुत सिंपल है, जैसे कोडिंग डिकोडिंग आ रहा है, क्या अपना
हाँ एक कैलेंडर से, दो एक कैलेंडर से था, घड़ी से भी था, घड़ी से मतलब भी था। सबसे मतलब एक हाँ जो अपन पढ़ते वही वाला था। नॉर्मल कोई चैप्टर। और ऐसा कोई लगा कि नया टॉपिक ये है कि यार ये पढ़ा नहीं था हमने? इनपुट आउटपुट, इनपुट आउटपुट वाला टॉपिक नया, ये क्वेश्चन था, नॉर्मली था, नॉर्मल था, कलर्ड वाला था, कोई ब्लू नीला वो दे रहा, वो भी बन गया। अच्छा साइंस में कैसा बच्चे बोल रहे हैं? साइंस में जैसे धातु की ऑक्साइड से क्रिया करवाया है। अच्छा फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा है, न्यूमेरिकल से देख सकते हैं अपन उसको, न्यूमेरिकल से क्वेश्चन ज्यादा थे बोल सकते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल रिएक्शन वगैरह, रिएक्शन ही थी वो, मतलब करवाए तो अपन क्या प्राप्त होगा ऐसा। अच्छा ऐसा कुछ था। और जीके जीएस में? जीके जीएस में जैसे करंट से क्वेश्चन देखो, अब एक ही क्वेश्चन मिल गया, जैसे एमपी में 1950 में, हाँ अच्छा 1950 में कितने विधानसभा सदस्य थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन। मतलब एमपी क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले, बच्चे बोल रहे हैं? हाँ 7-8 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन अकेले एमपी से देखने को मिले। साइंस से भी बहुत, साइंस से भी क्वेश्चन अच्छे थे। और आपकी लैब में क्या स्कोर रहा बच्चों का? लैब में तो किसी को भी मिला, एक आध मिला, 79 एक लड़की थी, 79 एक था, बाकी तो 76 एक लड़का था, बाकी शायद 70 और 60 के बीच में ये, बाकी यही लगभग स्कोर रहा। वो भी रेयर केस में गया वो 70 के ऊपर, बाकी हाँ पेपर का लेवल मॉडरेट ही था बोल सकते हैं, ज्यादा नहीं। गलतियां अपने से वहाँ हो रही है जीके या इसमें साइंस और जीके। साइंस और जीके एमपी अपन पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन डाटा पूछ लिया, नया पूछ लिया, आंकड़े पूछ लिए, पिछली डेट पूछ ली, तो क्या करें, गलतियां हो जाती है, मतलब और कुछ नहीं बोल सकते हैं। बाकी पढ़ा हुआ है ऐसा कुछ नहीं मान सकते। ठीक है चलो, बहुत अच्छा स्कोर है आपका। क्या स्कोर था एक बार फिर से बताइए? 74। ठीक है, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। साथियों 2 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का यहाँ पर एनालिसिस चल रहा है। हमारे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं जिन्होंने पिछली बार भी एग्जाम दिया था और इस बार भी। पिछली बार का इनका क्या स्कोर था? 78। और इस बार क्या स्कोर रहा? 67। साथी से पूछेंगे हम कि पेपर का लेवल बदला है, कैसा है, कहाँ से क्वेश्चन आए, तो बताइए कहाँ से क्वेश्चन लगे आपको ज़्यादा? क्वेश्चन जैसे मैथ्स रीजनिंग का पोर्शन, कुछ मैथ्स रीजनिंग तो जो पढ़ रहा प्रॉपर वही बन रही। हाँ लेकिन उस पिछली बार था एमपीजी का एक या दो क्वेश्चन मिल रहे थे। पिछली बार एमपीजी के 1-2 क्वेश्चन थे और इस बार कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन एमपीजी से मिल रहे हैं। तो मतलब इस बार 7 से 8 क्वेश्चन सीधा एमपीजी से देखने को मिलेगा। वेटेज बड़ा एमपी का बोल रहे हो आप? पिछली बार सीरियल से 5 क्वेश्चन सिर्फ साइंस के मिल रहे थे, सीरियल से मिल रहे थे, वो सीरियल से मिल रहे थे। 5 क्वेश्चन पिछली बार साइंस के थे और इस बार 10 से 12 क्वेश्चन साइंस के हैं। उसमें से साइंस में से सिर्फ फिजिक्स अगर 12 हैं तो 7 से 8 क्वेश्चन तो सिर्फ फिजिक्स के हैं। अच्छा साइंस में ज्यादा फिजिक्स का है और ऐसे क्रम से क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे हैं आगे पीछे वो तो। अच्छा 2 मैथ्स का आ गया, तो 1 रीजनिंग का आ गया, 2 साइंस के आ गया। लेवल कैसा लगा आपको पेपर का? पेपर लेवल तो वही है, लेवल वही है। और आपकी लैब में क्या स्कोर बच्चों का सुनने को मिला? लैब में तो जैसे 30 से 40 के बीच में तो बहुत सारे बच्चे दिखे। हाँ लेकिन जो पढ़ने वाले थोड़े बहुत हैं, हाँ वो 60 से 70 के बीच में है। 60-70 कम, इतने नहीं है, 60-70 के बीच में बहुत कम ही है। हाँ। 70 के ऊपर तो बहुत कम है। 70 के ऊपर बहुत कम है। कोई तो आप पिछली बार मेरिट से बाहर हुए थे और इस बार फिर देने आए लगभग। इस बार भी आप फिजिकल के लिए बिल्कुल कॉल आएगा आपका। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, है ना, बेस्ट ऑफ। जो पहली शिफ्ट का पेपर है उसमें एक और कैंडिडेट हमारे साथ हैं। कैसा गया आज का पेपर? 1 नंबर से बढ़िया था। कितने नंबर आए? कंफर्टेबल हो तो? 56। कोई दिक्कत नहीं। कोई टॉपिक याद है आपको? मैथ रीजनिंग जीके इधर उधर से पूछा था, बाकी मैथ रीजनिंग तो सरल था। क्या पूछा गया मैथ रीजनिंग में? कोई टॉपिक याद है? मैथ रीजनिंग में 3-4 परसेंटेज के क्वेश्चन थे। हाँ। बाकी जब हाँ, ये जो पिरामिड, शंकु, बेलन, अर्धगोला, क्या ये सवाल रिपीट हो रहे हैं? हो रहे। रीजनिंग का कोई टॉपिक याद है? रीजनिंग का तो सिंपल था, कोड वर्ड वगैरह था। एमपीजी के कोई सवाल याद कर पा रहे हैं? कोई टॉपिक ऐसा? का था ना, अपने मांडव से रिलेटेड थे 1-2 सवाल। मांडव का सवाल था? 1-2 राजस्थान के, ये एमपी के थे, 1-2 लोकसभा वगैरह के थे। अगर आपने पिछले 2-3 दिन का रिव्यू देखा है तो आज का पेपर कैसा रहा? लगभग टफ रहा, इजी रहा, क्या कह सकते हैं? इजी था, थोड़ा ठीक था कुल मिलाकर। क्या नाम है मैम आपका? कविता ठाकुर। कैसा गया पेपर? ठीक रहा। स्कोर बता सकते हैं? 60 नंबर। कैसे, क्या कोई टॉपिक याद है? मैथ रीजनिंग, कोडिंग रिकॉर्डिंग है। हाँ, आयु से है और बेलन, त्रिज्या। ये मैथ्स में जो पिरामिड, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला, ये सवाल रिपीट हो रहे हैं? हाँ सर, हो रहे हैं। हर शिफ्ट में हो रहे हैं लगभग। हाँ सर। और कोई ये जो अपना अरिथमेटिक है, जैसे लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, आयु, लाभ हानि से आ रहे हैं। कोई सवाल कुछ याद है? एक आधा सर याद तो नहीं है, करके देखा कुछ ऐसा देखने को मिला जो गणित में आउट ऑफ? से भी आ रहे हैं सर। कितने सवाल? लगभग सरलीकरण से 2 सवाल। रीजनिंग ज़्यादा आ रहे हैं सर थोड़ी, और एमपीजी के आ रहा है और थोड़ा लॉजिकली आ रहे हैं। रीजनिंग के टॉपिक याद है कुछ? हाँ, कोडिंग रिकॉर्डिंग है, लुप्त संख्या है, इनसे ज़्यादा बन रहे कुछ। जी के जीएस में कोई सवाल ऐसा याद है? एमपीजी के आ रहे हैं सर, भाषा, बोली, इनसे आ रहे हैं। कुल मिला के पेपर का लेवल कैसा था आज? ठीक है सर, पढ़ने वाले के ऊपर। हाँ, जिसने पढ़ा है वो ठीक कर ठीक सकता है। और रिवीजन करना चाहिए सर, जो पढ़ा हुआ है उसी को वापस तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है मैम आपका? दिव्यांशा लावरिया। कैसा रहा पेपर? ठीक था। इंदौर से ही है, बाहर से आए? बाहर से। कहाँ से? शाजापुर डिस्ट्रिक्ट। चलिए, शाजापुर से पेपर देने आए हैं। क्या रहा स्कोर? अगर कंफर्टेबल हो तो बता सकते हैं? 59 था। कोई तैयारी करी थी आपने? नहीं करी थी सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई टॉपिक, कंसेप्ट कुछ याद है? हाँ,
एसिड बेस से क्वेश्चन आए थे बायो में। ये बायो में, साइंस में केमिस्ट्री फिजिक्स बायो किसका पोर्शन ज़्यादा था? किसी का ज़्यादा तो नहीं लगा, नॉर्मल ही था मतलब। मैथ रीजनिंग में कोई टॉपिक याद है आपको? ये जो शंकु, पिरामिड, गोला, अर्धगोला, इनके सवाल रिपीट हो रहे हैं क्या? शंकु के क्वेश्चंस थे एक दो। और ये जो अरिथमेटिक में आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, परसेंटेज, औसत, आयु, आयु के थे, परसेंटेज के, परसेंटेज के नहीं थे। रीजनिंग में कोई टॉपिक याद है? रीजनिंग में कोडिंग, puzzle डिकोडिंग, हाँ, कथन, कोडिंग वाले थे, निष्कर्ष, puzzles वाले थे। लुप्त संख्या ज्ञात करें। हाँ ये भी थे, श्रृंखलालु भी थे, आपने पिछले दिनों के रिव्यूज़ देखे थे 2-3 दिन के? देखे थे। आज का पेपर कैसा लगा? टफ लगा, इजी लगा उससे? इजी लगा था। ठीक पेपर था, अगर तैयारी करी है तो कर सकता है। हाँ चलिए बेस्ट ऑफ लक। ये आज 2 नवंबर मॉर्निंग शिफ्ट का रिव्यू आपके सामने कि कैसा रहा पेपर, कैसे आए सवाल। गणित के लिए जो एक राय आपको है कि मेंसुरेशन एक बार ज़रूर पढ़ लें, उससे 3-4 सवाल पूछे ही जा रहे हैं। अरिथमेटिक भी पूछा जा रहा है। देखो होता ऐसा है बच्चा, जो बच्चे मेमोराइज़ करके क्वेश्चन जो उनको याद रह जाते हैं, अब मेंसुरेशन के 4 सवालों में ज़्यादा समय लगा तो उनको ये याद रह जाता है कि मेंसुरेशन ज़्यादा आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि अरिथमेटिक नहीं पूछा जा रहा। लाभ हानि, औसत, आयु, इनसे भी सवाल बराबर बन रहे हैं। बस इस बार अरिथमेटिक एडवांस लगभग बराबर पूछे जा रहे हैं। मैथ रीजनिंग में अगर बात करें तो रीजनिंग के 4 सवाल ज़्यादा हैं, ऐसा मान लो कि मैथ्स के 30 है, रीजनिंग के 35 है ऐसा। और MPGK से भी हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल बन रहे हैं। साइंस में इस शिफ्ट में फिजिक्स का थोड़ा सी क्वेश्चन ज़्यादा आए थे। तो आप सभी को आने वाली एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अपन मिलते हैं लाइव सेशन में, डिस्कस चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।